Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल्स। ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये एक सीरीज़ हमने शुरू की हुई थी, इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे वाली जो वीडियो है इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो की आउटलाइन चल रही थी, जिसके जो टॉपिक्स हैं जैसा कि वाइल्ड लाइफ है, इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। पेलियंटोलॉजी है, इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ज़ू जियोग्राफी के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ साथ जिस तरह से एनिमल बिहेवियर है, इसके एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। और रिसेंटली जो हमारी वीडियो की आउटलाइन चल रही है, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल डाइवर्सिटी। इसके एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। इनमें मोस्टली हमने जो एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं वो पास्ट पीपीएससी एमसीक्यूज़ हैं, जो पीपीएससी के पास्ट पेपर में आए हुए हैं। और वो एमसीक्यू जो पूछे जा सकते हैं उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप चाहते हैं कि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे, तो जो चैनल है मुबारक अली ऑफिशियल, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी के जो एमसीक्यूज़ हैं। पहले 360 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। 360 के बाद वाले जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहले एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें जी, तो 361 एमसीक्यूज़ है और इस वीडियो का पहला एमसीक्यूज़ है फॉसल रिकॉर्ड शो दैट फर्स्ट जाल स्पीशीज़ वाज इन लेट कैम्ब्रियन पीरियड्स। फॉसल रिकॉर्ड ये शो करता है कि जो पहली जाल फिशिज़ थी वो लेट कैम्ब्रियन पीरियड में मौजूद थी। किसकी फिशिज़ का जो फॉसल रिकॉर्ड है वो शो करता है? ओस्टेकोडम्स, पेलिकॉइड्स या प्लेकोडम्स, इथियोस्टेगा या इंथेरोसॉर्स या एनथ्रेकोसॉर्स। तो बेसिकली ये जो स्टेकोडम्स है, इसका फॉसिल रिकॉर्ड ये शो करता है कि पहली जो जाल फिशिज़ थी वो लेट कैम्ब्रियन पीरियड्स के अंदर मौजूद थी। 62 एमसीक्यूज़ है। विच वन इज़ एबसेंट इन लोअर कोऑर्डिनेट। लोअर कोऑर्डिनेट के अंदर कौन सी चीज़ एबसेंट होती है? हेड, क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, हेड एंड क्रेनियम। तो हेड और क्रेनियम दोनों चीज़ें ही उसके अंदर मौजूद नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 363 है ए क्रेनिएट्स आर आल्सो नेम्ड। ए क्रेनिएट्स जिनके अंदर क्रेनियम नहीं होता उनको नाम कौन सा दिया जाता है? प्रोटोकोडेट, हेमिकोडेट, सॉरी प्रीकोडेट, हेमिकोडेट, प्रोटोकोडेट या यूकोडेट। तो बेसिकली ये नाम दिया जाता है प्रोटोकोडेट को, ए क्रेनिएट्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्फेलोस्पीडोमॉर्फी। अब ये जो स्फेलोस्पीडोमॉर्फी है, इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है वो कौन सी है? हैगफिश, लेम्प्रे, एम्पी ऑक्सिस या और कार्टिलेजिनियस फिशेस। तो बेसिकली स्फेलोस्पीडोमॉर्फी जो है, इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो लेम्प्रे है। एमसीक्यूज नंबर 365 है मेंबर ऑफ क्लास एंटीरोन्यूप्चा और या कह लें मेंबर ऑफ क्लास एंटीरोन्यूप्चा शेयर डैश विद कोडेट, नोटोकोडेट, फायरिंजियल स्लिट्स, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड या पोस्ट एनल टेल। तो 365 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? बेसिकली जो मेंबर है क्लास एंटीरोप न्यूस्टा, इसकी जो शेयर करता है कोऑर्डिनेट के साथ कॉमन करेक्टर, वो फायरिंजियल स्लिट्स होती हैं। तो राइट ऑप्शन बी आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 365 की। इन टेट्रापोड्स में गिव राइज टू यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब, मिडल ईयर्स कैविटी, टॉन्सिल एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो ये होते हैं फायरिंजियल पाउच में, फायरिंजियल ग्लील्स में, फायरिंजियल कैविटी में या ऑल ऑफ दीज में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेसिकली क्या होगा? टेट्रापोड के अंदर ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है, मिडल ईयर है, जो कैविटी टॉन्सिल है, ये मौजूद होते हैं फायरिंजियल पाउच के अंदर। उसके बाद बात करेंगे 367 की। कोडल्फिन इन मेंबर ऑफ क्लास इलिस्मो ब्रांची। इलिस्मो ब्रांचीज के अंदर जो कोडल्फिन हैं ये क्या होंगे? होमोसिरेल
सिरेकल्स, हेट्रोसिरेकल्स, डाई फी सिरेकल या ऑल ऑफ दीज। 367 का जो राइट ऑप्शन है बेसिकली क्या होगा, हेट्रोसिरेकल्स। उसके बाद है एंडोस्टाइल परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इन प्रोटोकोडेट, लैम्प्रे लार्वा, इकाइनोडर्मेटा, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये एंडोस्टाइल प्रेजेंट किस में रहती है, लैम्प्रे लार्वा और प्रोटोकोडेट दोनों के अंदर ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो इसका राइट ऑप्शन डी आंसर होगा। ये एक टर्म है, अब आगे वाले एमसीक्यू को देखना है। एन एंड्रोमस मीन माइग्रेशन ऑफ अडल्ट फिश फ्रॉम डैश टू डैश फॉर ब्रीडिंग। तो ये जो एन एंड्रोमस, इसका मतलब ये होता है कि कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो सी से फ्रेश वाटर की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं अपनी ब्रीडिंग के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन ए आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे 370 ब्लड ऑफ अकॉर्न वॉर्म्स। तो अकॉर्न वॉर्म का जो ब्लड है, रेड इन कलर, कलरलेस, ब्लू इन कलर, डार्कर इन कलर, तो कलरलेस होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 371 की। 371 की बात करें द मेंबर ऑफ डैश ग्रुप आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ एंशियंट एम्फीबियन। तो एंशियंट एम्फीबियन का जो कौन सा ऐसा मेंबर है जिसको इंसेस्टर कंसिडर किया जाता है, एक्टिनोप्टर्जियन, सार्कोप्टर्जियन या रैपिडिस्टियन या लंग्स फिशिज को। तो 371 का जो राइट ऑप्शन है बेसिकली रैपिडिस्टियन, इसको कंसिडर किया जाता है कि इंसेस्टर है एंशियंट एम्फीबियंस का। 372 है मेंबर ऑफ एसिडिसिया आर आल्सो कॉल्ड। एसिडिसिया को कॉमन नाम दिया जाता है क्या, स्लैब, अकॉर्नवॉर्म, सी वेस्प, सी स्क्विर्ट। तो 372 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, सी स्क्विर्ट को दूसरा नाम दिया जाता है एसिडिसिया। उसके बाद बात करेंगे 373 की। हैमर हेड एंड ग्रीफ रीफ शार्क आर कॉमनली विविपेरस, ओवोविविपेरस या ओविपेरस डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। तो ये दोनों क्या होती हैं, विविपेरस होती हैं। उसके बाद बात करेंगे नोटोकोड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है डेवलपमेंट को, तो आप फौरी बता देंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, मेजोग्लिया। तो ये मीजोडर्म से ड्राइव्ड होती है। 375 है ट्यूनिक्स और सी स्क्विड्स आर मेंबर्स ऑफ कोडेट सब फाइलम। अब ट्यूनिकेट्स को, सी स्क्विड्स को कौन से सब फाइलम में रखा जाता है कोडेट के, इसके 3 सब फाइलम है, यूरोकोडेटा है, सिफेलोकोडेटा है और वर्टिब्रेटा है। तो अब ये तो है नहीं, तो इन दोनों में कौन सा होगा, बेसिकली इसको रखा जाता है यूरोकोडेट के अंदर। 375 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 376 की। सब क्लास होलोसिफेली बिलोंग टू। अब जो होलोसिफेली है ये बिलोंग करती है इलास्मोब्रांची से, कॉन्ट्रिक्थीज से, ओस्टिकथीज से या एक्टिनोपिटर्जी से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये बिलोंग करता है कॉन्ट्रिक्थीज से। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 377 की। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडेट। सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं कोडेट के एक के अलावा, नोटोकोडेट, फायरिंजियल स्लिट, वेंट्रल नर्व कोड या पोस्ट एनल टेल। तो ये नोटोकोड भी होता है, फायरिंजियल स्लिट्स भी होती हैं, पोस्ट एनल टेल भी होती है। जो नर्व कोड है वो वेंट्रल नहीं होती बल्कि वो डोर्सल होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे 378 का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स की सारी खसूसियात हैं एक के अलावा, इन लार्ज फेरेंक्स, ऑरल एंड आर्ट्रियल सिफन, सक्रीटरी ट्यूनिक या सीरी। ये जो सीरी है ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। उसके बाद 379 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एन कोडेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट। इनमें कौन सा ऐसा जानदार है जो कोडेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। टोरपीडो, लैम्प्रे, सी हॉर्स या सी स्क्विड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी स्क्विड जो है ये वर्टिब्रेट नहीं है लेकिन कोडेट से क्या करते हैं, बिलोंग करता है, सी स्क्विड्स। 380 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूनिकेट
इज़ बैरल शेप। बैरल शेप ट्यूनिकेट्स कौन से होते हैं? फर्टिलेरिया, सालेप या सीडिया, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेसिकली क्या है, सिलेपा जो है ये एक ऐसा कह लें ट्यूनिकेट्स है जो बैरल शेप शक्ल में क्या होता है, ये मौजूद होता है। उसके बाद बात करेंगे 381 की। डैश लार्वा इज़ कंसिडर्ड एज मॉडल ऑफ द प्रीमिटिव बॉडीब्रेड बॉडी। कौन सा लार्वा जो है कंसिडर किया जाता है प्रीमिटिव बॉडीब्रेड बॉडी? एमोसीट लार्वा, टोर्नेरिया लार्वा, हेमिकोडेट लार्वा, बी एंड सी। तो एमोसीट लार्वा को कंसिडर किया जाता है एज अ मॉडल ऑफ प्रीमिटिव वर्टिब्रेट ह्यूमन बॉडी। 382 है। अकॉर्डिंग टू द क्लैडिस्टिक एनालिसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीमिटिव। इनमें सबसे ज़्यादा प्रीमिटिव कौन है? शार्क है, हैगफिश है, प्लेकोडम्स है या के लैम्प्रे है। तो ये जो हैगफिश है इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीमिटिव है। उसके बाद बात करेंगे 383 की। मेंबर ऑफ वर्टिब्रेट क्लास डैश इंक्लूड शार्क, स्टेट रेज। अब ये तीन एग्जांपल हैं किसकी? कॉन्डिक थीस की। तो इसमें देखें कॉन्डिक थीस कहाँ पे है, तो राइट ऑप्शन डी आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे 384 की। गैस आर रीअब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम स्विम ब्लैडर। अब कौन सी गैस है जो रीअब्जॉर्ब होती है किस चीज़ के अंदर? ब्लड के अंदर, और उसको क्या किया जाता है? फ्रॉम स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? निमोटिक सैक, ओवेले, रेटिमिराबाइल या ग्लोमेरुलस। तो ओवेले बेसिकली एक ऐसी कह लें ब्लड वेसल है जिसके ज़रिए या गैसेज आर डी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड फ्रॉम स्विम ब्लैडर एट ओवेले। ये वो पॉइंट है जहाँ से स्विम ब्लैडर से जो गैसेज है उनको रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में एक्सचेंज किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 385 की। शार्क इज़ द डैश विच इज़ यूज्ड एज लोकोमोटरी स्पेसिमन। इसको लोकोमोटरी स्पेसिमन के तौर पे यूज़ किया जाता है कि या पाईगैमी शार्क, व्हेल, स्क्वेलस, या उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? लास्ट वाला ऑप्शन है थ्रिशर शार्क। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 385 का जो राइट ऑप्शन है बेसिकली इसको स्क्वेलस बोलेंगे। उसके बाद बात करेंगे 386 की। द फायर सीस्ट एंड मोस्ट फियर्ड शार्क कौन सी है? व्हेल शार्क, बुल शार्क, वाइट शार्क, ओशिनिक वाइट टिप शार्क। 386 का जो राइट ऑप्शन है बेसिकली बुल शार्क जो है ये फायर सीस्ट एंड मोस्ट फियर्ड शार्क है। उसके बाद बात करेंगे 387 की। मोस्ट फिश एक्सक्रीट, ज़्यादातर जो फिश हैं वो एक्सक्रीट करती हैं क्या चीज़? अमोनिया एज प्राइमरी नाइट्रोजीनियस बाई प्रोडक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो प्राइमरी वो अमोनिया ही खारिज करती हैं। उसके बाद बात करेंगे 388 का। कोलेका इज़ कॉमन ओपनिंग। कोलेका जो है ये कॉमन ओपनिंग है किस चीज़ के लिए? डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली ये तमाम काम करता है कोलेकल ओपनिंग, ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है लेटर लाइन सिस्टम इन फिश इज हेल्प इन। अब जो लेटर लाइन फिशेज होता है फिश की बॉडी में ये लाइन ये किसके लिए होती हैं? फीडिंग के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए, कैप्चरिंग प्रे के लिए, सेंसरी फंक्शन के लिए। तो ये इन्वॉल्व होती हैं सेंसरी फंक्शन के लिए। 390 का राइट ऑप्शन क्या होगा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑफ इलास्मोब्रांचिस। इनका इलास्मोब्रांचिस का जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या क्रीटाइन। तो इनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो क्या होता है? वो यूरिया होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी आंसर होगा। 391 है। नेफ्रॉन ऑफ फ्रेश वाटर फिशीज़ है। अब जो फ्रेश वाटर फिशीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट को रीअब्जॉर्ब करना होता है, तो उनकी बॉडी के अंदर जो ग्लोमेरुलस है वो क्या होगा? लार्ज होगा। और उसके अंदर जो ट्यूबुलर सिस्टम है जिसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होनी है वो क्या होगी? कम होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा या सी होगा या डी होगा? स्मॉल ग्लोमेरुलस नहीं होगा तो रिलेटिवली लॉन्ग ट्यूबुलर होगा। लार्ज लॉन्ग ट्यूबुलर, ये आखिरी जो तीन ऑप्शन है ये रॉन्ग है, तो इसका राइट ऑप्शन ए आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 92 की। ट्यूना मेंटेन देयर वाटर फ्लो। अब जो ट्यूना है ये क्या करता है? मेंटेन करता है अपनी वाटर फ्लो को बाय होल्डिंग देयर माउथ ओपन वेल स्विमिंग।
जब वो स्विम कर रहा होता है तो उसने मुंह अपना ओपन किया हुआ होता है और होल्ड किया होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? राम वेंटिलेशन, बुकल पंपिंग, माइक्रो वेंटिलेशन, लंग्स वेंटिलेशन। तो इसको बोला जाता है राम वेंटिलेशन। उसके बाद बात करेंगे 393 की, लंग फिश विच इनहेबिट द फ्रेश वाटर ऑफ क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रोटोटेरस होगा, नियोसिरेटस होगा, लिपेडी सीरीन होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। 393 का जो राइट ऑप्शन है बेसिकली नियोसिरेटस इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे 396 की, मोस्ट ऑफ द फिशेज आर ओवीपेरस, बीवीपेरस, ओवोवीवीपेरस, नन ऑफ दीज। तो पहले तो ये समझ लेंगे, ओवीपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, बीवीपेरस वो होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चे मतलब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ओवोवीवीपेरस ऐसे जानदार होते हैं जो एग ले करते हैं, लेकिन एग को जैसे ही ले करते हैं तो वो हैच्ड हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? इसका ए ऑप्शन है कि ज़्यादातर जो फिशेज़ हैं वो ओवीपेरस होती हैं। उसके बाद बात करेंगे 395 की, मोस्ट प्रीमिटिव बोनी फिशेज वाज नियरली डिसअपियर्ड इन मीजोजोइक एरा बट स्टिल अलाइव। कुछ ऐसी प्रीमिटिव बोनी फिश थी जो डिसअपियर्ड हो गई थी मीजोजोइक एरा में और अपीयर्ड हुई, कि काइमेरा, पीर्च, या को एलकेंथिस, ये प्रोटोटेरस। तो 395 का जो राइट ऑप्शन है बेसिकली को एलकेंथिस। ये ऐसी फिशेज़ हैं जो बोनी फिश हैं, जो प्रीमिटिव बोनी फिश हैं, और ये डिसअपियर्ड हो गई थी मीजोजोइक एरा के अंदर बट स्टिल अलाइव टुडे, अभी भी जिंदा हैं। हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ लैटिमीरा आर सर्वाइविंग। लैटिमीरा बेसिकली इस की कितनी स्पीशीज़ हैं जो आज के दौर में सर्वाइव कर रही हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 है। 2 स्पीशीज़ हैं लैटिमीरा बाइल की जो क्या है, सर्वाइविंग हैं। 396 का, लार्जेस्ट लिविंग शार्क। अब जो लार्जेस्ट लिविंग शार्क है वो क्या होती है? प्रीडेटरी, डेट्रस फीडर, प्लैंकटन फीडर्स, सॉरी प्लैंकटन ईटर्स, या फिल्टर फीडर। तो जो लार्जेस्ट लिविंग शार्क है वो क्या होती है? फिल्टर फीडर्स होती है। उसके बाद बात करेंगे 398 की, गिल रैकर हेल्प इन। जो गिल रैकर है ये हेल्प कर रहे होते हैं किसमें? फीडिंग में, गैसेस एक्सचेंज में, लोकोमोशन में, या नन ऑफ दीज में। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा? बेसिकली गिल रैकर जो है ये मेन काम इनका होता है उसकी न्यूट्रिशन के रिलेटेड होता है। तो ये फीडिंग में उसकी क्या कर रहे होते हैं? हेल्प आउट कर रहे होते हैं। उसके बाद है MCQ नंबर 399 है, प्लेकोडॉम वाज फिल्टर फीडर, स्क्वेंजर्स, प्रीडेटर, बोथ ए एंड बी। तो ये जो प्लेकोडॉम्स हैं ये क्या थे? फिल्टर फीडर थे, स्क्वेंजर थे, प्रीडेटर थे, क्या थे? तो ये जो प्लेकोडॉम्स हैं ये क्या हैं? प्रीडेटर हैं। फिश लिव इन इन्वायरमेंट दैट कंटेन ऑक्सीजन लेस दैन डैश ऑफ एयर। 2.4, 2.5, 2.6, 2.5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? 2.5 होगा। फिश जो है वो रहती हैं किस में? इन्वायरमेंट में दैट कंटेन ऑक्सीजन लेस दैन, क्योंकि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 2.5% क्या होती है? ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 401 की, इंडियन क्लाइंबिंग पिच स्पेंड इट्स लाइफ ऑलमोस्ट इंटायरली इन डीप वाटर, राउंड वाटर, इन स्टैग्नेंट वाटर, बोथ ए एंड सी। तो 401 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? बेसिकली ये अपना ज़्यादातर जो टाइम है जो जो इंडियन क्लाइंबिंग पिच है ये स्पेंड करती है लैंड के ऊपर। तो इसके बाद वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम आगे वाली जो MCQs हैं इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।